नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कोरोना की, क्योंकि दुनिया पर वायरस का हवाई हमला शुरू हो गया है और कोरोना को लेकर के एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है जो वाकई सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि लगातार इनकार के बाद आखिरकार WHO ने भी अब यह मान लिया है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो हवा के जरिए भी फैल सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन शुरू से हवा के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की बात को नकारने वाले WHO को आखिरकार झुकना पड़ा। दरअसल 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग रिसर्च में यह पाया था कि कोरोना के हवा के जरिए फैलने के जो सबूत हैं वो मिले हैं। मतलब अब दुनिया पर हो रहा है इस खतरनाक और जानलेवा वायरस का हवाई हमला। जिससे डरते थे वही बात हो गई। WHO की मोहर, हवा में घुला कोरोना का जहर। सांस सांस वायरस की फांस। कोरोना की मिस्ट्री सुलझने की बजाय लगातार उलझती जा रही है। पूरी दुनिया में करीब 4.5 लाख मौत के बाद भी इस बीमारी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जो WHO साफ साफ कह चुका था कि कोविड-19 का वायरस हवा में नहीं फैलता, ज्यादा से ज्यादा ये वायरस ड्रॉपलेट्स के सहारे कुछ फीट तक ही सफर कर सकता है और उसके बाद कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। अब WHO ने अपनी यही थ्योरी बदल दी है, क्योंकि WHO ने अब स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस के हवा में फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। WHO ने कहा है कि हम वायरस के हवा में फैलने के सबूतों को इकट्ठा कर समझ रहे हैं, हमारा काम जारी है। साथ ही साथ 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि छोटे कण हवा में कई घंटों तक बने रहते हैं। WHO ने हवा से कोरोना वायरस फैलने की बात स्वीकार कर ली है। WHO की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोब ने कहा कि हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन और एरोसोल ट्रांसमिशन की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। WHO ने पहले कहा था कि ये संक्रमण नाक और मुंह से फैलता है, इसके अलावा संक्रमित सतह को छूने से भी ट्रांसमिट होता है। पहले WHO इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन कुछ विशेष मामलों और इस बात के सबूतों की पुष्टि करने के बाद अब उसने इस बारे में बयान जारी किया है। WHO ने भी तथ्यों पर आधारित इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। But we're also looking at the possible role of airborne transmission in other settings where you have particularly close settings where you have poor ventilation. So we will be issuing our brief in the coming days, and that will outline everything that we have in this area. ये बयान तब आया है जब पिछले दिनों 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना हवा में फैल सकता है। इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC को पत्र लिखकर इन दावों पर गौर करने और दिशा निर्देशों में बदलाव करने की गुजारिश भी की थी। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा में फैलने के सबूत मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस के नन्हे पार्टिकल्स हवा में रहकर लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन अलग अलग साइज के ड्रॉपलेट्स यानी कि छींटे या बूंदों के जरिए फैलता है। जो ड्रॉपलेट 5 या 10 माइक्रोन से बड़े होते हैं, उन पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स माना जाता है, जबकि 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स न्यूक्ली ड्रॉपलेट होते हैं। न्यूक्ली ड्रॉपलेट्स हवा में 1 मीटर से ज्यादा दूरी तक फैलते हैं। हवा में ज्यादा देर तक भी ये बने रहते हैं। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर WHO ने जारी किया है ये बयान। Dose of the virus that is needed, in particular in this route of transmission, that is the aerosol or airborne transmission. So these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging, but is not definitive.
and therefore the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. कोरोना हवा से भी फैल सकता है, ये लगभग तय हो गया है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां काफी भीड़ हो या फिर वो जगह बंद हो या ऐसा स्थान जहां पर हवा ठीक से आ जा ना रही हो। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट का दायरा मेंटेन करने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय और अमेरिकी शोधकर्ताओं की टीम का कहना है कि कोरोना के कण बिना हवा चले भी 8 से 13 फीट तक दूरी तय कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक 50% नमी और 29 डिग्री तापमान पर कोरोना के कण हवा में घुल भी सकते हैं। जो साइंस कहता है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे नमी बढ़ती है एनवायरनमेंट की, तो कोरोना वायरस चूंकि ये एरो मींस ड्रॉपलेट या माइक्रो ड्रॉपलेट पे ट्रेवल कर सकता है, तो मुझे लगता है कि कोरोना वायरस की क्राइसिस नमी बढ़ने के साथ साथ बढ़ सकती है। तो ये यूजुअली एयर में सर्वाइव कर सकते हैं। जो हैवी होता है, जो ड्रॉपलेट होते हैं, वो थोड़ी दूर चलते हैं, करीब 1-1.5 फीट में गिर जाते हैं। जो माइक्रो ड्रॉपलेट होते हैं वो उससे ज़्यादा दूर, करीब 4 से 6 फीट तक चले जाते हैं। लेकिन उससे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो एयर में तैरते रहते हैं, और उनका तैरना इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा देर तक तैरते रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि इसका एयर में ट्रांसमिशन होता है और ये एयर में सर्वाइव करता है। इस खुलासे के बाद लोगों में कोरोना का खौफ और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे तेजी से दोगुने हो रहे हैं कोरोना के मामले। ये पूरी दुनिया में सबसे खराब आंकड़े हैं और अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है, मतलब हवा में नमी भी बढ़ेगी और हवा में जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जाएगा। अभी तक कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कोरोना वायरस हवा में पार्टिकल्स के द्वारा फैलता है। वो एक डेंजरस सिचुएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उनका सबका ये कहना है कि ये हर जगह ऐसे नहीं होता है। जहाँ पर बहुत सारे क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है और जहाँ पर वेंटिलेशन बराबर नहीं है और जहाँ कमरा बंद है और बहुत सारे लोग हैं, ऐसी जगह फैलता है। ये नया खुलासा बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है तो इसे रोकने के लिए बहुत संजीदगी से काम करना होगा। दुनिया की कई रिसर्च एजेंसी दावा कर रही हैं कि 15 अगस्त तक हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का देश बन सकता है। इसलिए अब और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। जब हवा में हो कोरोना तो कैसे बचें? बंद और हवा की कम निकासी वाली जगह पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा जितना हो सके बढ़ा लें। मास्क को सार्वजनिक स्थान पर कभी भी किसी सूरत ना निकालें। सेंट्रलाइज एसी वाली जगहों पर भी जाने से बचें। कि लोगों में कोरोना के साथ रहने की एक आदत सी पड़ गई है, तो अब वो जो एक रिफ्लेक्स एक्शन था कोरोना को लेके, एक डर था, वो कहीं न कहीं कम होता जा रहा है, जो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हमें अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। चूंकि ये वायरस नाक या मुंह के थ्रू बॉडी में जाता है, तो हमें अपने को मास्क के साथ ही बाहर लेके जाना है और ज्यादा से ज्यादा हाथ को धुलना है, सैनिटाइज करना है और वो सारे प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन फॉलो करने हैं जो मैंडेटरी बहुत समय से बताए जा रहे हैं। अब वक्त सबसे ज्यादा सतर्क रहने का है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले प्रतिदिन करीब 22 से 25 हजार की दर से बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों में बसाहट बेहद सघन है। यानी दूसरे मुल्कों में हवा में होने के बाद भी ये वायरस उतने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना शिकार ये भारत में बनाएगा। वल्लभी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।